नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दीवान सिंह चक्रवार स्वागत करता हूं आपका। आज हमारी नई शख्सियत हैं शुमावली से दिग्गज विधायक अजब सिंह कुशवाहा जी। तो आज हम उनके साथ बहुत अच्छी और ख़ास मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे बहुत ही दिग्गज नेता अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हम उनके साथ कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं उनसे अपन चर्चा रखेंगे। नमस्कार विधायक जी, स्वागत है आपका एटीवी इंडिया में। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सबसे अपना जो अहम मुद्दा है वो महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या विचारधारा रहेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी अगर कोई महिला या कोई बच्ची समझे कि मैं सुरक्षित हूँ तो मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल की ही एक घटना, जी कल एक महिला बस से जैसे ही उतरी जी और उसके पूरा ज्वेलरी छीन ली गई। कई ऐसे रैप केस जो सामने आ रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा बहुत गंभीर रूप से सरकार को लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को बहुत सख्त करना चाहिए। लेकिन मैं कई केस यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरे में उनके फ़ोटो आ रहे हैं जी और लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई ऐसा। मैंने आज की जो घटना कल की थी, जो महिला के पूरा ज्वेलरी लूटी है, वो उनके फ़ोटो आ रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जी क्योंकि इसलिए बैठी है, वो पुलिस यहाँ से मिली हुई है उन लोगों से, पुलिस का हफ्ता पहुँच जाता है। तो मैं तो नहीं मानता कि बीजेपी की सरकार में आपके हिसाब से इसमें जिस तरीके से जैसे मुजरिम या अपराधी सामने आता है तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी ऐसी कार्रवाई होना चाहिए भविष्य में 4 लोग और भी सुने तो जो इस काम को करते हों वो डर के मारे करे ही नहीं कभी। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा मुद्दा है। एक अपना छोटा मुद्दा है, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, चंबल के बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं प्रत्येक ईयर, तो उन्हें एक स्थायी निवास यदि मिल जाए तो वो हर साल परेशान ना हो। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो बाढ़ पीड़ित जितने भी प्रभाव हुए थे, चाहे वो श्योपुर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे वो दतिया हो, मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। जी जैसे बहुत उस समय तो ऐसा प्रशासन लग गया था कि साहब इनको सब कुछ मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज देखने को मिल रहा है वही एक दतिया विधानसभा में सोड़ा नदी के अंदर जितने भी गांव गए थे वहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि क्योंकि वो वहाँ का जो गृह मंत्री है वो नरोत्तम मिश्रा जी का क्षेत्र है, इस वजह से वहाँ सरकार ने उनके लिए 2 कमरे का मकान बनाना चालू कर दिए। लेकिन श्योपुर में चले जाओ, मुरैना देख लो, भिंड देख लो, आज तक उनके घर टूटे हैं। जो 5-6 हज़ार रुपये मुआवजा देने की बात करी थी, आज तक नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, क्योंकि हम गाँवों में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता का विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसको जनता बिल्कुल अपने मन में रखे हुए कितना भाईबंदी कर रहे हैं ये लोग अपने क्षेत्रों में। क्या अपने जहाँ के उनके बीजेपी के विधायक हैं या क्या जो भी मंत्री है, उनके क्षेत्रों में हर काम संभव है और विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उनके क्षेत्रों में कोई संभव काम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जैसे आपके क्षेत्र में जो बाढ़ से पीड़ित हुए, उनको लेकर आपकी तरफ से क्या? मैंने कई लेटर, जैसे कलेक्टर से चर्चा हुई तो कलेक्टर ने बोला आप अपनी लिस्ट बना के दो। मैं 3 बार लिस्ट दे चुका अपने लेटर पैड के अंदर, लेकिन आज तक कोई उनको मुआवजा किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, ये भाजपा की सरकार, तानाशाही जो सरकार चला रही है, जनता 2023 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। ये आपका एक कोरोना जो महामारी 1.5-2 साल से लगभग पूरा देश और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो आपके क्षेत्र में कोरोना स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपने किस प्रकार की व्यवस्थाएं जारी रखी? हमने गांव-गांव जाकर एक तो वैक्सीन लगवाने का काम किया है। कई गांवों में मैं स्वयं जाता हूं, कई गांवों में मेरा स्टाफ जाता है। दूसरा, जिस समय कोरोना की महामारी फैली थी यहाँ पे, उस समय देखने को मिला था गांवों में कोरोना बहुत कम था, लेकिन यहाँ की जो स्वास्थ्य केंद्र हैं कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इनके मुँह से गैस पैदा नहीं हो पाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन था वो बिल्कुल नहीं मिला। जो नेता थे या जो पैसे वाले थे
उन्होंने अपने मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवा पाया था। और नहीं तो वो ब्लैक 1-1 लाख रुपए में जो बेचारा गरीब जिसको कोरोना हुआ है वो मरीज है, वो कहाँ से 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन खरीद के लगाए। लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट्स तो शहर में स्थापित किए गए थे, माननीय सांसद किए गए थे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, जी जी इसको जनता कह रही होगी या इनका मन मानता होगा स्वास्थ्य केंद्र वाले डॉक्टरों का कि यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल पैदा थी ही नहीं। मुरैना शहर में जी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार लॉकडाउन में बच्चों की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। बिल्कुल बिगड़ी हुई है शिक्षा का लेके। और मैं जानता हूँ कि शायद मुझे प्री प्लानिंग से जी जो शासन केंद्र में बैठी है, सरकार बैठी है, प्रदेशों में बैठी है, इनने बड़ी प्री प्लानिंग से बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम किया है। क्योंकि जो बच्चे 3 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो इनको कोई ऐसी व्यवस्था करना थी कि बच्चों का भविष्य पढ़ाई प्रॉपर इनको घर पे दी जाती, या फिर इनके जब इतना ये ख़त्म कर रहे थे, कह रहे थे कि हम इतना पैसा ख़त्म कर रहे हैं, कोरोना में इतना कर रहे हैं, उन बच्चों को सुरक्षित किसी एक स्थान पर पढ़ाने का काम करना था सरकार को। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी ऑनलाइन स्टडी को लेकर, तो इसमें ऑनलाइन स्टडी में बच्चों की पढ़ाई कितनी सफल रही है? देखो, छोटे बच्चे बेचारे जो प्राइमरी तक के हैं वो तो बिल्कुल असफल रहे हैं उसमें, और जो बड़े क्लासों के बच्चे हैं उन्होंने कुछ पढ़ाई की है और पिकअप भी किया है उसमें। ये राशन वितरण की जो दुकानें हैं, शासकीय जो दुकानें हैं, वहाँ जनता की काफ़ी शिकायतें हैं जनप्रतिनिधि से कि वहाँ राशन से और उससे बांटा जा रहा है, तो इसमें आपका क्या विचार क्या? देखो, मेरे विचार तो ये हैं, सब ये भाजपा वालों की मिली भगत है। क्योंकि जितनी भी सरकारी दुकानें हैं, जितनी भी सोसाइटियों द्वारा राशन बांटा जा रहा है, वहाँ पे किसी ना किसी बहाने से उन्होंने अंगूठा लगवाया और 1 महीने का दे के कहीं 2 महीने का गायब कर दिया। 1000 कार्ड है, 200 कार्डों को राशन दे दिया, 800 कार्डों का राशन भिजवा दिया। क्योंकि मैं यहाँ पे जब शिकायतों को लेकर मानी कलेक्टर साहब को, SDM को जब लेटर पे लेटर दे रहा हूँ, और मैं कोई ये नहीं कह रहा हम लोग कि नहीं हम फलाने आदमी को दी जाए, लेकिन ऐसे आदमी को दी जाए जो मंथली राशन गरीबों को बांटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि इनके महीने बंधे हुए, सब भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है भाजपा सरकार में कि कोई अधिकारी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, और एक सबसे बड़ा मुद्दा है विधायक जी, ये बिजली बिल कटौती और बिजली बिल पर आकलन खपत से ज़्यादा बिल आना, तो इस तरीके से गरीब जनता किस तरीके से बिल अपना दे पाएगी? देखो आदरणीय, ये हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था विपक्ष ने कि लोग वाग 5 हॉर्स पावर की HP की मोटर डाले हुए हैं और बिल आ रहे हैं उन पर 12.5 का, 15 का, 20 तक का बिल आ रहा है। लाइट प्रॉपर उनको मिल नहीं पा रही है। इसलिए इस समय अगर अपन ये कह के नहीं लाइट खपत के हिसाब से बिल दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। वो तो उन्होंने महीने का एवरेज बना लिया है कि हमें मतलब कितना बिल देना है उतना बिल आ रहा है, चाहे कोई बिल्कुल उसका। एक कई केस तो ऐसे हैं जो ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, उनका भी बिल आ रहा है और लाखों में आ रहा है। तो ये तो लूट खरोच कर रहे हैं, ये कोई प्रॉपर सरकार नहीं चला रहे। आपके अनुसार जब आपका जो पद ग्रहण किया तो जनता जनार्दन के सामने क्या कमियां थीं और आपके आने के बाद उन कमियों पर क्या क्या विचार किया? भाई इसको मेरे से अच्छा तो खैर जनता बता पाएगी। जी जी, लेकिन जितना मेरा प्रयास है और जो मेरा मैं लगा हूँ अपने क्षेत्र में, अपनी जनता के बीच में जहाँ जा रहा हूँ, तो जनता का मेरे को तो लाड़ प्यार जो चुनाव से पहले मिला उससे और ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए मैं अपने मुंह से कहूँ कि नहीं, मैं जनता के बीच में 100% जितने मेरे से संभव बन रहा है, विकास हो चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम जनता को होगा है, मैं आधी रात पे उनके लिए बैठा हूँ, खड़ा हूँ। शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी लोगों के सामने रखा जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं। रेत का उत्खनन, इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर, रेत के मुद्दे पर अगर मुरैना का SP चाहे और सरकार चाहे तो 2 घंटे के अंदर 1 मुट्ठी रेत भी नहीं उठ सकता है। लेकिन मैं तो इसमें यही कहूँगा कि छोटे कर्मचारी से लेकर और शिवराज तक यहाँ रेत का जो कनेक्शन होता है वो पैसा जा रहा है। इसलिए उन्हें कोई
चिंता नहीं है कि जनता कितनी ट्रैक्टर मार रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुर्घटनाएं इतनी दुर्घटना हो रही है तो इन पे क्या है, महीने के करोड़ों रुपए पहुंच रहा है। शांत बैठे एक दूसरे का, उन्हें तो महीने के पैसा कम महीना हो रहा है इसकी चिंता है, कौन मर रहा है इसकी चिंता किसी को नहीं। मुरैना शहर में एक अच्छी ऑफिसर के तौर पर श्रद्धा पांडे जी आई, उन पर कई बार अटैक किए गए। तो बिल्कुल किए गए। बेचारी एक मैडम ने अच्छा काम करना चालू किया, उनको ज़्यादा दिन रहने ही नहीं दिया, तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। जी। उसके बाद एक अपना छोटा मुद्दा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जो लागू होती हैं वो ग्रामीणों तक पहुंचना असंभव हो पा रही है, ये ग्रामीणों का कहना है। देखो आदरणीय, इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे सरकार की योजना है, जी पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो झूठी योजना है, घोषणा उनकी मंच के द्वारा हो जाती है कि फलानी योजना। अगर वो योजना कोई आती भी है तो उनके गिने चुने जो है प्रतिनिधि वो अपने अपने लोगों को दे देते हैं। मैंने चलकर देखा है, ये आवास है, जी आवास के जो पात्रता रख रहा है उसको तो नहीं मिला, और जिसके दो दो मकान, कई एकड़ ज़मीन है, जी उनको आवास मिल गए। ये सब यहाँ कुछ नहीं है, सरकार अब मौदे की अपनी काम कर रही है, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। जनता जो गरीब बेचारी जिसकी जो पात्रता है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छे विधायक जी से बहुत अच्छी चर्चा पे बहुत अच्छे सवालों के जवाब रहे, और इसी के साथ अब हम विदाई लेते हैं और अपनी नेक्स्ट मुलाकात नई शख्सियत के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुनिश्चित। धन्यवाद।